जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, जब परिस्थितियां हमारी अनुकूल नहीं होती और मन परेशान होता है या हम दुखी होते हैं और आंसू बहते हैं, तो महाराज भी रोते हैं, महाराज भी दुखी होते हैं, क्योंकि महाराज कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे, उनकी संगत परेशान रहे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये हमारे पूर्व प्रारब्ध ही हैं जो हमारे आगे आते हैं, जो कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करते हैं और फिर हम महाराज को ही कसूरवार ठहराते हैं। कुछ ऐसा ही आज का सत्संग है। आज का सत्संग साझा कर रहे हैं गुरु महाराज की पुरानी संगत सिंगला अंकल। संगत जी, आप सभी से अनुरोध करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने। इसे बाकी संगत के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि इस सत्संग के द्वारा अंकल ने एक गहरा संदेश भी साझा किया है जो हम सभी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं अंकल का सत्संग। ओवर टू यू अंकल। मेरे परम प्यारे पूजनीय गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदना, प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। गुरुजी ने हमें अनंत ब्लेसिंग्स दी और दे रहे हैं। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ये दुनिया नहीं रहेगी, मिट जाएगी, तब भी गुरुजी रहेंगे। तो गुरुजी सर्वव्यापी हैं, महाशिव का स्वरूप हैं, अनंत कृपाएं सारी संगत पे करते हैं। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि जितनी पावर्स मैं लेके आया हूं इस धरती पे, ना कोई आज तक आया, ना इन फ्यूचर कभी आएगा ही, क्योंकि गुरुजी महाशिव के पूर्ण अवतार। गुरुजी किसी को कितनी भी लाइफ ग्रांट कर सकते हैं और कर देते हैं। गुरुजी मेरे को बता रहे थे भी अगर मैं लाइफ ब्लेस कर देता हूं तो ये देख के करता हूं भी इसकी सेहत भी अच्छी रहे। जितनी देर इसकी सेहत अच्छी रहेगी तब तक की लाइफ ब्लेस कर देता हूं मैं। जब स्कोप कम हो सेहत ठीक रहने का, तब मैं इसे अपने चरणों में परलोक में बुला लेता हूं। गुरुजी बहुत दयालु कृपालु हैं, अनंत कृपा करते हैं हमारे पे। गुरुजी ने मेरे को 2-3 ऐसे बंदों के बारे में बताया जिनको गुरुजी ने बोला मैं इनको टाइम से थोड़ा पहले ही बुला लूंगा अपने चरणों में, क्योंकि इनकी आने वाली लाइफ में हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो गुरुजी किसी को दुखी नहीं देख सकते। गुरुजी ने मेरे को सीक्रेटली बताया था, मैंने उन लोगों के नाम तो डाइवल्ज नहीं करने ओपन संगत में, पर मैंने उनके परिवार वालों को बता दिया भी गुरुजी ने तब मेरे को बोला था और तब मेरे को आदेश नहीं था आपको बताने का, अनटिल एंड अनलेस वो चीज हो जाए, उसके बाद मैं खुल के बता सकता हूँ परिवार को। सिर्फ जो हमें गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं वो हमारे लिए सीक्रेट ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुजी कहते रहे हैं भी सीक्रेट ब्लेसिंग्स किसी के साथ भी शेयर मत करो, दैट इज बिटवीन योर गुरु एंड योर सेल्फ। उसका पूरा आनंद लेना है तो बाहर किसी को मत बोलो। अगर ज्यादा से ज्यादा बताना भी है तो अपनी फैमिली को बता सकते हो, क्लोज फ्रेंड्स को बता सकते हो। पर अब गुरुजी ने जब मानसिक शारीरिक चोला छोड़ दिया, त्याग दिया, तो संगत सारी गुरुजी के ड्रीम्स भी शेयर कर लेती है, क्योंकि ब्लेसिंग्स सबके साथ साझा करने से उनको लगता है भी अच्छा है तो बता देते हैं, वो भी ठीक है। गुरुजी ने हार्ड एंड फास्ट हमें कभी भी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। गुरुजी कहते जैसे तुम्हारे मन में आए करो। गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट किया अपने चरणों में, जैसे हम हैं वैसे ही। गुरुजी कहते तुम जिस किसी को भी मानते हो
जिस किसी गुरु को मानते हो, जिस किसी देवी देवता को मानते हो, मानते रहो, पर मेरे साथ 1-to-1 कनेक्शन बना लो। अल्टीमेटली क्या होता है, जब हमें पता चल जाता है कंप्लीटली कि गुरु जी पूर्ण शिव का अवतार हैं, महाशिव हैं, तो ये सारी सृष्टि इनसे ही पैदा हुई है। जैसे एक वृक्ष की जड़ को सींचने से सारे उसके पत्ते, फूल, फल सब पुष्पित हो जाते हैं, सब ब्लेस हो जाते हैं, ऐसे ही गुरु जी कहते, अगर आप मेरे को मानते हो, गुरु मानते हो, तो ऑटोमेटिकली सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आपको ये एक लंबा रास्ता है। अगर किसी देवी देवता के थ्रू मेरे चरणों में आओगे, अगर डायरेक्ट मेरे चरणों में आ जाओगे, डायरेक्ट मेरे से 1-to-1 कनेक्शन बन जाएगा, तो शॉर्टकट है। ये गुरु जी के चरणों में आ गए तो हमारा ये वाला जीवन भी सुधर गया, आगे आने वाला जीवन भी सुधर गया। लोक परलोक दोनों सुखी कर देते हैं गुरु जी, बहुत ही सहज तरीके से। कैसे? गुरु जी कहते हैं, साध के संग नहीं किछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। जैसे साधु के संग कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, घालना नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, दर्शन करो, दर्शन से ही पाप कट जाते हैं। जब हमारे पाप कट जाते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। जब हम गुरु जी का, जब हमें स्पर्श मिलता है तो उससे भी और ज्यादा कल्याण हो जाता है। गुरु जी खिलाते पिलाते रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, ये शिवलोक का प्रसाद है जो भी आप ग्रहण कर रहे हो। शिव जी का प्रसाद कितने तरह पे मिल रहा है ना, तो इसको आप पूरी सिंसेरिटी से ग्रहण करो। जिसको जो प्रसाद मिलता है वो ही खाए, किसी के साथ शेयर ना करे। गुरुजी कहते थे हमेशा एम्पायर स्टेट में भी, जो आपको प्रसाद मिल गया यहीं खत्म कर लो, तो वो प्रसाद है, वो अमृत है। अगर घर ले जाओगे तो मिठाई है। तो जैसे किसी को हलवा दिया, गुरुजी कहते इसका रूप मत देखो, ये प्योर अमृत है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा जो भी अटका फटका काम होगा, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वो इससे सॉल्व हो जाएगा। ये गुरुजी को पता है क्या प्रसाद किसको खिलाना है, क्या काम उसका करना है उसके थ्रू, तो गुरुजी अपने आप कर देते हैं। गुरुजी हमारे कष्ट आने से पहले ही काट देते हैं बहुत बार। हमारे साथ तो पर्टिकुलरली यही रहा है। जिस दिन मैं पहले दिन गुरुजी के चरणों में गया, मैं कतई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो मेरे को ले गए। सुबह उन्होंने आए मेरे साथ, आधा घंटा बात की भी, गुरुजी के पास चलना है। मैंने मना किया। दोपहर को फिर आए, फिर उन्होंने 1 घंटा लगा दिया, मैं फिर भी नहीं माना। शाम को वो अपनी फैमिली को लेके आ गए, तो मेरे को उनके साथ चलना पड़ा एज ए कर्टसी। मैंने कहा आपकी फैमिली को तो मैं मना नहीं कर सकता, आपको तो यारी दोस्ती में मना भी कर दूंगा। तो चले गए। तो गुरुजी ने पहले दिन ही चरणों से जोड़ लिया, कल्याण कर दिया। पहले दिन ही मेरे को दिखा दिया भी मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। कैसे? जैसे ही गुरुजी के चरणों में पहुंचे तो गुरुजी की चरण पादुका उतारी पड़ी थी, उस पे माथा टेका गया मेरे से। मैंने उनसे पूछा था, जो मेरे फ्रेंड मेरे को लेके गए थे, भी वहां करना क्या होता है? वो कहते जो मैं करूंगा वही आप करते रहना। तो उन्होंने माथा टेका बड़ी श्रद्धा से, प्यार से। मैंने भी टेक लिया। मैंने माथा टेका, जब चरण पादुका के ऊपर टेका गया तो उसमें से आई फ्रेग्रेंस। मन में तो वही ख्याल भी, ये जुत्ती में से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, आगे आगे तो पता नहीं क्या हो गया, ये तो बहुत शौकीन आदमी है।
जो मैं सोच रहा था वही बात है ये तो। चोपड़ा जी ऐसे ही कह रहे थे, बड़ेइयों के पुल बांध रहे थे इनकी। तो दूसरे ही क्षण जो हमें एजुकेशनल कैरियर के दौरान पढ़ाया गया था 20 साल पहले, भी टैंड लेदर जो जूती के नीचे लगा होता है उसमें से हमेशा बदबू आएगी, चाहे कितने मर्जी ट्रीटमेंट दे लो, चाहे जो कोई मर्जी फ्रेग्रेंस लगा लो, उसमें से खुशबू नहीं आ सकती। मैंने वैसे ही माथा टेकते टेकते नहीं, लेटे लेटे नहीं, जुत्ती उल्टी की और सूंघा। टू माई अमेजमेंट उससे भी ज्यादा फ्रेग्रेंस। तो मेरा दिमाग एकदम पलट गया। हुई गुरुजी की कृपा ही, नहीं तो जिन पर गुरुजी की कृपा नहीं होती वो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो एकदम मेरा दिमाग पलट गया। मैंने कहा 100 साल की साइंस की रिसर्च यहाँ फेल हो गई तो ये तो कोई बड़ी चीज ही है। चलो जी बैठ गए, चाय प्रसाद मिला, शब्द चल रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। वही शब्द हम सुनते रहे हैं बचपन से, क्योंकि मैं सुबह उठ के पढ़ता था 4 बजे उठ के। तो 4 बजे गुरुद्वारा शुरू हो जाता माइक के ऊपर। तो बड़ी घिन सी आती थी भी, ये इन्होंने करनी है पूजा पाठ तो इसकी आवाज थोड़ी लो रखें ताकि आसपास के लोगों को तो डिस्टरबेंस ना हो। छोटी सी मंडी है जहाँ मैं पैदा हुआ, तो वहां पूरे फुल वॉल्यूम पे वो माइक चला देते सुबह सुबह ही। तो बड़ी डिस्टरबेंस होती थी पढ़ाई में। तो शब्द की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं था, क्योंकि ध्यान तो पढ़ाई में कंसंट्रेट किया होता था। तो उस दिन जितने शब्द गुरुजी ने सुनवाए बहुत ही सुगम, आनंददायी, ऐसे लग रहा था वे जैसे स्वर्ग में आ गए। ये दुनिया से डिफरेंट है सारा सेटअप ही, तो है भी डिफरेंट ही। गुरुजी के यहाँ टोटली डिफरेंट होता है। गुरुजी के यहाँ इतनी पॉजिटिविटी होती है कि आप नेगेटिव रह ही नहीं सकते। अच्छा, आप गुरुजी के पास से उठ के बाहर आओ, जब बाहर की दुनिया में, तो लोग उल्टी पुल्टी बातें बताते हैं गुरुजी के बारे में। बहुत लोग बताते हैं, आपको भ्रमों में डालते हैं। तो फिर आपका दिमाग पलट भी सकता है अगर गुरुजी की कृपा ना हो कंप्लीटली, तो आप उनकी बातों में आ जाओगे। अगर गुरुजी की कृपा हो जाती है, जैसे मेरे ऊपर तो हो गई पहले दिन ही, डे 1 से, तो गुरुजी ने मेरे मन में जब सवाल आया कि गुरु चीज की ये पता था लग गई यार, उसी लैंग्वेज में गुरुजी ने तुरंत जवाब दिया। कहते कल को आ जाना, जस्टिस गिल आएगा, वो तेरे को बताएगा। अब गुरुजी के बारे में तो डिटेल में कोई भी नहीं बता सकता, किसी की औकात ही नहीं है गुरुजी की हैसियत को पूरा एक्सप्लेन कर सके जो। पर जिसको गुरुजी ऑथोराइज कर दे वो तो कर ही सकता है ना। ऐसे ही गुरुजी ने हलवा अपने हाथ से बांटना, थोड़ा सा फिंगर की टिप्स में उठाना, तो सारी संगत के दोनों हाथों में हीप बन के आना। इतनी ऊंची हीप कि एक हाथ में ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता था। पहले दिन तो मेरे को लगा भी इतना हलवा खाया ही नहीं जाएगा, पर गुरुजी की रहमत, गुरुजी की कृपा और गुरुजी का प्रसाद हाथ से दिया हुआ, वो तो सचखंड का प्रसाद ही बन जाता है ना। उसमें से फ्रेग्रेंस बहुत आती है। तो खाया गया सारा। गुरुजी कितने बार भी दे देते थे, वो सारा हजम हो जाता था। गुरुजी हमेशा कहते भी, बाहर जाओ तो खा के आओ पूरा। बाहर हम बरामदे में चले जाते एम्पायर स्टेट में, सारा प्रसाद खाना, आराम से खाया भी जाना, पच भी जाना, पता भी ना लगना, हजम हो जाना तुरंत। ये गुरुजी की कृपा ही है। तो जब गुरुजी ने यहाँ तक बता दिया, जो मेरे दिल में ख्याल पैदा हो ही रहा था, अभी पूरा निकला ही नहीं था मन से,
मन में पूरा आया ही नहीं था उसका रूप, तो भी गुरुजी ने पूरा बता दिया। इसका मतलब गुरुजी ने समझ बख्शी मेरे को भी, ये तो ना परमात्मा ही है, परमात्मा का रूप है जो इतना तक कर सकते हैं कि आपके मन में ख्याल जो पैदा होता है वो भी इन्हीं की कृपा से होता है। तो ये तो बता ही सकते हैं ना, जब इन्हीं की कृपा से पैदा हो रहा है तो बता देंगे। ऐसे ही जब हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, रेगुलर हो गए, 7 दिन सत्संग होता था। पहले 2 दिन मैं अकेला गया, तीसरे दिन से मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ जाने लग गई। गुरुजी ने सब पर इक्वल कृपा कर दी। गुरुजी कहते थे भी अगर एक फैमिली चो एक बंदा भी आ जाए तावी मैं सारी ओदी फैमिली नु ब्लेस कर देना, सारे दोस्त रिश्तेदार ते सब ब्लेस हो जाते हैं, जिन्ने ओदे मेड सर्वेंट जिन्ने भी ओदे नाल काम करते, असिस्टेंट हेल्पर सब ब्लेस हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी एनर्जी देते हैं उसी के थ्रू। जब गुरुजी इतने एनर्जी के रिच सोर्स हैं तो गुरुजी ट्रांसफर करते हैं एनर्जी जब अपनी थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि एकदम अगर एनर्जी दे दें हमें तो हमारे चीथड़े उड़ जाएं। गुरुजी कहते थे मैं 16,000 किलो वाट दा बल्लभ हां, तुसी जीरो दिओ, जे मैं सारी एनर्जी को दम छड़ दियां तां तुहाडे पटाके पै जाणगे, बचेगा ही कुछ नहीं। और गुरुजी की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गुरुजी के पास जाते ही इतनी एनर्जी हमें मिलती थी, अब भी मिलती है। अब तो गुरुजी सर्वव्यापी हैं, इतनी एनर्जी देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी बख्शी हुई है गुरुजी ने कि नेगेटिव ख्याल ही नहीं आता। गुरुजी जो कुछ कहते हैं हमारी भलाई की खातिर ही कहते हैं। जैसे गुरुजी ने हमारी सारी फैमिली को 3.5 साल बड़े मंदिर में रखा, तो उसके बाद 6 जुलाई 2011 को आदेश आ गया गुरुजी का भी बड़े मंदिर आपकी फैमिली ने टिल फर्दर ऑर्डर नहीं जाना। तो हमें कोई इससे तकलीफ नहीं हुई। हालांकि लोग ये समझ रहे थे, हमारे रिश्तेदार ये समझ रहे थे भी अगर ये आदेश गुरुजी का उनको सुनाया जाएगा तो उनको बड़ी तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा, ये ऐसा क्यों। पर हमारे मन में गुरुजी ने कोई शंका कोई शुबा आने ही नहीं दिया। हमने सोचा जी गुरुजी का आदेश आया है तो इसी में हमारी भलाई है। गुरुजी को पता है क्या हमारे लिए बेस्ट है, गुरुजी तो हमेशा हमारे लिए बेस्ट ही करते हैं। जो चीज हमें कई बार लगता है भी हमारे लिए बेस्ट नहीं है, वो भी होती हमारे लिए बेस्ट ही है, क्योंकि गुरुजी कभी गलत कर ही नहीं सकते। गुरुजी हमेशा अपनी प्यारी संगत का भला ही चाहते हैं। गुरुजी ने हमेशा कहा है मैनू संगत बहुत प्यारी है। गुरुजी हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, प्यार करना ही गुरुजी ने सिखाया हमें। सेल्फलेस लव गुरुजी की कृपा से ही हम करना सीखे। दुनियादारी में तो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, छल कपट बेईमानी ये सब चलता है, पर गुरुजी के यहाँ आके ये सब चीजें बिसर जाती हैं। जो बुरे कर्म हैं वो कट जाते हैं। गुरुजी के पास आके एक बार हम श्रद्धा से गुरुजी के चरणों पे मस्तक रख के माथा टेक लेते हैं तो हमारी किस्मत की लकीरें ही बदल जाती हैं। जैसे एक रबर स्टैंप होती है ना, उसके अक्षर पढ़ने में नहीं आते, पर जब उसे स्टैंप पैड पे लगा के पेपर पे अफिक्स कर दो तो सारे अक्षर बखूबी पढ़े जा सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे उल्टे पुल्टे काले कर्म हैं पिछले जन्मों के, वो सारे हमें पता नहीं चलता भी क्या क्या किया है, हमें पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती। पर जब गुरुजी के चरणों पे आके श्रद्धा से भाव से माथा टेक लेते हैं और हमेशा टेकते रहते हैं, हमेशा के लिए गुरुजी के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देते हैं, अपने मन को अर्पित कर देते हैं, गुरुजी के चरणों से प्रीत गांठ लेते हैं, तो ये सारे पाप कटते रहते हैं, हमारे कट जाते हैं।
तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे गुरुजी ने हमें बताया भी पास्ट नु छड़ दो, भूल जाओ। पास्ट च तुसी कितने बड़े सी, उस तो कितने घाटे पे थानू या कितने नफे हुए, उसको छोड़ दो। अगर आप पास्ट में अटके रहोगे तो आप प्रेजेंट में जी नहीं पाओगे। ऐसे ही फ्यूचर को लेके इंसान बहुत चिंता करता है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जब फ्यूचर हमारे हाथ में ही नहीं है, हमारे हाथ में है प्रेजेंट में कर्म करने। हम जो कर्म भी करें अपनी समझ से अच्छे कर्म करें। गुरुजी हमें सद्बुद्धि बख्शते रहते हैं, हमारी कॉन्शियस हमें बताती है ये काम अच्छा है, ये गलत है। पर जब हमारा मन बेलगामा होता है, मन को कोई रोकने वाला नहीं होता, वो अपने आप जस्टिफिकेशन घड़ लेता है भी ये तो ठीक है यार, ऐसे ही चलने दो। तो पर वो कॉम्प्रोमाइज होता है। एक्चुअली कॉन्शियस हमारी हमें जतलाती है, दिखाती है कि आप गलत कर रहे हो, गलत साइड जा रहे हो। पर मन है ये जब तक गुरु के चरणों में अर्पित नहीं किया जाता इसे, तो ये उल्टा ही सोचता है, उल्टे कामों में ही इसको मजे आते हैं। जैसे किसी की चुगली निंदा करने में ज्यादा आनंद आता है लोगों को, तो गुरुजी हमेशा इस चीज से मना करते हैं। गुरुजी कहते तुम किसी की चुगली कर रहे हो तो उसके पाप तो कट जाएंगे, आपके सिर आ जाएंगे। लोगों के किए हुए पाप आप अपने गठरी बांध के सिर पे रख रहे हो, तो नुकसान तो आपका ही है ना। तो गुरुजी हमें प्यार से, आराम से बहुत समझाते रहे हैं और अब भी दिखा देते हैं। जैसे गुरुजी कहते थे ज्योतिषी के पास कभी मत जाओ। क्यों? ज्योतिषी को खुद को पता नहीं होता भी जो मैं कह रहा हूं वे ये अल्टीमेटली सच होगा भी या नहीं होगा। बाकी डेस्टिनी जो हमारी है ये पहले से लिखी हुई हो सारी की सारी, ऐसा नहीं है। हर एक काम के दो ऑप्शन होते हैं। जब हम गुरु की तरफ मुंह करके चलते हैं तो गुरु एनर्जी का सोमा है, तो हमें सारी दुनिया की चीजें हमारे पीछे पीछे आती हैं साए की तरह। जब हम गुरु से दूर हट जाते हैं, गुरु की तरफ पीठ कर लेते हैं, तो हमारा साया आगे आगे भागता है। क्योंकि गुरु रोशनी का ओनली सोर्स है। सूरज को, चांद को, सितारों को, किसी भी रोशनी वाली चीज को रोशनी उपलब्ध होती है गुरुजी से। गुरुजी अल्टीमेट सोर्स है रोशनी के। जो अंधकार में प्रकाश कर दे वो ही गुरु होता है। तो गुरुजी ने ये चीजें हमें डिटेल में आराम से बैठ बैठ के समझानी। गुरुजी ने कहना मेरा वचन कदे नहीं घटना, जो मैं कह रहा वो सत्य करके मनना है। होता ही सच है वो। ये तो गुरुजी की कृपा रही, गुरुजी ने हमें बताया, बच्चे जान के हमें बख्शा। अगर हमसे कोई गलती हो भी गई तब भी गुरुजी ने हमें चिताया, चिता के बख्श भी दिया और इन फ्यूचर हमें तौफीक भी दी वो गलती दोबारा ना हो। तो अगर हम गलती पे गलती करते जाएंगे, परवाह ही नहीं करेंगे किसी चीज की, भी ठीक है पाप तो काटे जाते हैं, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है, तो बात गलत हो जाती है। तो गुरुजी उसमें कुछ नहीं करते। गुरुजी कहते हैं अब तुम इंटेंशनली गलत कर रहे हैं तो मैं तेरा साथ नहीं देंगा। अगर हम गुरु के पाए पूर्णों पर चलते हैं, गुरुजी के चरणों के साथ प्यार लगा के रखते हैं, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गुरुजी ने हमें ये सोची दी कि इस जन्म में, इस लोक में आप मेरे चरणों में आके बैठे हो तो सुखी हो गए हो, आपकी चिंता से मुक्ति हो गई है, आपको हर किस्म का ऐशो आराम उपलब्ध है।
तो जब इस दुनिया से जाओगे तब भी मैं साथ रहूंगा आपके, तब भी मेरे चरणों में ही आओगे, शिवलोक में भी। तो यही मुक्ति है, यही भक्ति है। अगर भक्ति मुक्ति से भी ऊपर होती है। अगर हम भक्ति मांगे गुरु से, गुरु जी कहते भक्ति मीन्स बेटी। अगर कोई बेटी मांग लेता है किसी से, तो बेटी का जो घर वाला होता है उसकी कदर करते हैं सारे, उसे दामाद गिनते हैं, उसकी हमेशा हर चीज मानी जाती है। कहते भक्ति तो ऐसे बना देती है आपको। अगर कोई मुक्ति मांगता है, मुक्ति बेटा है, ज्ञान है, ये भी बेटा है। ज्ञान और मुक्ति तो मैं सहज में दे देता हूँ। भक्ति ग्रांट करने के लिए मेरे को आपको सीजनिंग करनी पड़ती है, और गुरुजी सीजनिंग कर देते हैं। गुरुजी सीजनिंग करते रहते हैं। जब हमने गुरुजी के पास रेगुलरली आना शुरू कर दिया, उन दिनों में कार की एवरेज बड़ी मेटिकुलसली चेक करता था। मेरी कार की एवरेज 12.5 किलोमीटर टू ए लीटर ऑफ पेट्रोल, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रही थी। बहुत ट्राई करके देखी, नहीं बढ़ी। पर जब गुरुजी के रेगुलरली आना शुरू हो गए ना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार चेक करके देखी तो 19 आई। यकीन नहीं हो रहा था भी 19 कैसे हो सकती है। तो कैलकुलेटर भी रखा, कार के डैशबोर्ड में एक पेपर की स्लिप पे रीडिंग भी लिख के रखी, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखा तो फिर नहीं आई। तो हम हैरान हो रहे थे। नोएडा रहते थे हम लोग, नोएडा से दिल्ली एम्पायर स्टेट आते थे। एम्पायर स्टेट गुरुजी के जा रहे हैं पास, तो सोचते हुए जा रहे हैं ये 19 कैसे हो सकता है, 19 तो ये रूट में भी नहीं दे सकती। तो जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी कहने क्यों सिंगला 19 देख के चकरा गया। मैं ना नॉन लिविंग चीजां ਨੂੰ भी उन्ना ही ब्लैस करदा जिन्ना लिविंग चीजां ਨੂੰ, जिन्ना मैं आदमियां ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ब्लैस करदा, उन्ना ही नॉन लिविंग चीजां ਨੂੰ भी ब्लैस करदा, कारां ਨੂੰ भी ब्लैस करदा। ता समझ आई ये गुरुजी ने किया है सब काम, गुरुजी ने हमारा ये काम किया है। गुरुजी कहते मेरे पास आओगे तो आपको कॉस्ट वाइज भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा आप पे, बल्कि आपको ज्यादा फायदा होगा। और हमने देखा भी, जैसे जैसे गुरुजी के पास आए, तरह तरह के फायदे गुरुजी ने कर दिए। जो कष्ट हमने भोगने थे वो भोगने ही नहीं दिए, पहले ही काट दिए। जो थोड़े बहुत भोगे भी, वो भी गुरुजी ने पता ही नहीं लगने दिया, क्योंकि गुरुजी के चरणों में प्रीत लग गई, वो गुरुजी की कृपा से ही लगी। अगर हम चाहें भी अपने आप से एफर्ट करके गुरुजी के चरणों में प्रीत लगा लें, नहीं पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गुरुजी जब ग्रांट करते हैं हमें, गुरुजी दे देते हैं हमें कोई चीज, गुरुजी हमें सोझी दे देते हैं, गुरुजी हमें समझ बख्श देते हैं, तब हम गुरुजी के हो जाते हैं। तब गुरुजी, अच्छा ऐसा नहीं है भी हम एफर्ट ही ना करें तो कैसे होगा, एफर्ट तो हमें लगानी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। गुरुजी कहते हैं कर्म तुमने करना है पूरी सिंसेरिटी के साथ। ऐसा नहीं है भी बिना कर्म के निठल्ले होके बैठ जाओ, किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता। कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत करो, यही वस्तुतः त्याग है। त्याग ये नहीं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाओ, पर्वतों पे चले जाओ, तब करो, उसमें कुछ नहीं रखा। कलयुग में मुक्ति इसी चीज से मिलती है, श्रवण कीर्तन मनन। गुरुजी का शब्द सुनो, कीर्तन करो, गुरुजी का यश गाओ, और मन में उतारो सारी चीज को, तो इसी से हमारा कल्याण होता है। गुरुजी हमारा कल्याण ऐसे ही करते रहे हैं। ये कहीं भी नहीं देखा आज तक, किसी ने सुना होगा भी गुरु के चरणों में अहंकार के सिवाय कुछ नहीं छोड़ना आके। गुरु जी कहते मैनू थोड़े पैसे की लोड़ नहीं, पैसा रखो तुसी,
बल्कि मैं होर ब्लैस कर देना, हंकार ना मान जान दो। गुरुजी कहते थे जो फूल संगत मेरे चरणों पे आके चढ़ाती है ना, मैं इनको पांव के नीचे रखता हूँ, मैं इनको क्रश करता हूँ। क्रश करने का मतलब है मैं आपका अहंकार चूर कर देता हूँ। आप जब आके श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से माथा टेकते हो, आपका जो अहंकार है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। आप गुरु को सब कुछ समझते हो, अपने आप को कुछ नहीं समझते, और वस्तुतः हम हैं भी कोई चीज नहीं। कहाँ गुरु जी की हैसियत, कहाँ हमारी औकात, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये एग्जाम्पल्स हमारे पे सूट करती हैं। तो गुरु जी एक बात और बताते रहे हैं भी, मांगो कुछ ना। अगर आप पूर्णतः अपने आप को सरेंडर कर देते हो गुरु जी के चरणों में, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी हैसियत, आपकी औकात से ज्यादा ही गुरु जी देते हैं। इतनी झोलियां भर भर के देते हैं भी आपसे संभाला भी नहीं जाता कई बार। तो जिस चीज की जब भी आपको जरूरत पड़ती है गुरु जी हाजिर कर देते हैं। एम फ्यूचर दी चिंता करी जाओ, चिंता करके देख लो ना, कुछ नहीं हुंदा ना चिंता नाल। इसलिए गुरु जी कहते रहे हैं भी चिंता छोड़ो, चिंतन करो। चिंतन नाल सब कुछ हो जाता है। जैसे गुरु जी ने हमें बताया मूल मंत्र ओम नमो शिवाय। इसके बाद गुरु जी ने एक जलंधर की संगत थी, उसको बोला भी 2 बोर्ड बनवा के लिया। उन बोर्डों पे लिखा हुआ था, एक पे लिखा हुआ था ओम नमो शिवाय, दूसरे पे लिखा हुआ था गुरु जी सदा, शिव जी सदा सहाय। वो मंदिर में, बड़े मंदिर में एक लेफ्ट पे लगा दिया गया, एक राइट पे लगा दिया गया। सो गुरु जी का मंत्र बन गया ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। उसके बाद संगत ने, गुरु जी ने कहा भी पाठ करे करो बैठ के। तो बड़े मंदिर में जाती संगत इकट्ठे बैठते वहां, तो ऊंचे ऊंचे आवाज में गुरु जी का ये मंत्र जाप करते, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। कुछ देर तो यही चलता रहा। कुछ देर बाद संगत ने अपने आप से जोड़ लिया ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत को अच्छा लगा, संगत ने जोड़ लिया। किसी ने आके गुरु जी से पूछ लिया एम्पायर स्टेट में, गुरु जी संगत पहले तो ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय बोलती थी, अब ऐसे बोलने लग गए ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते ठीक है ना, फिर चंगा किया। गुरु जी की स्टैंप लग गई इस पे। अब गुरु जी ने स्टैंप लगा दी तो ये गुरु मंत्र हो गया, ये सबसे ऊंचा हो गया, सबसे पावरफुल हो गया, मोस्ट पावरफुल हो गया। अब हम अगर आधा मंत्र जाप करते हैं, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ही करते रहते हैं, तो उतना मजा आता ही नहीं जितना ये पूरा मंत्र करने में मजा आता है। पूरा मंत्र जाप करने में हमारी एकदम गुरु जी के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। तो मोस्ट पावरफुल है ये गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जाप, जो कंप्लीट है। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये कंप्लीट मंत्र जाप है। इससे हमारी एकदम केंद्रित हो जाती है एनर्जी गुरु जी के चरणों में। तो इसी से हमारा अनंत कल्याण होता है। ये अनंत गुना ओम नमो शिवाय से या ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय से, ये अनंत गुना पावरफुल है, क्योंकि गुरु जी ने इसको ऑथोराइज कर दिया, गुरु जी ने इसे अप्रूव कर दिया। तो गुरु जी के होते ही, चोले में होते ही ये मंत्र जाप पूरा शुरू हो गया था। अभी पूरा मंत्र जाप हम जब करते हैं ना, हमारी एकदम वृत्ति गुरु जी के चरणों में जुड़ जाती है, तो हमारा कल्याण होना निश्चित है हर हालत में। अगर हम आधा मंत्र जाप करते हैं तो कल्याण तो तब भी है,
ऐसा नहीं है भी तब कल्याण नहीं होता। तब उतनी कंसंट्रेशन गुरु जी के चरणों में बैठती नहीं और उतना कनेक्शन जबरदस्त होता नहीं, उतनी एनर्जी हम गेन नहीं कर सकते गुरु जी से। गुरु जी से गुरु जी का मंत्र पूरा बोल के ही हम एनर्जी गेन करते हैं, तो हमें आनंद भी तभी आता है। जिस चीज में मन को आनंद आए, गुरु जी के चरणों में पूर्णतया इंसान लग जाए, जुड़ जाए, वो ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसे ही गुरबानी के शब्द तो बहुत हैं, पर जो गुरु जी ने सुनवाए हमें, गुरु जी बार बार सुनवाते रहे हमें, अगर वो ही शब्द चलाए जाएं तो गुरु जी के चरणों में तुरंत ध्यान लग जाता है हमारा। तुरंत हमारी वृत्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरु जी में रम जाती है, उसी से हमारा कल्याण होता है। इसीलिए हम कहते हैं भी जो गुरु जी ने शब्द ब्लेस किए हैं वो ही शब्द सुनो, वो ही सुनवाओ। ऐसा नहीं है भी बाकी शब्द शब्द नहीं है, जहाँ उनका कोई असर होता ही नहीं। असर होता है, हर शब्द का है, पर जो गुरु जी ने ब्लेस किए हैं, स्पेशली ब्लेस किए हैं, उनका तो मैक्सिमम इफेक्ट है ना। हम क्यों मिनिमम लेना चाहेंगे, हम तो मैक्सिमम ही लेना चाहेंगे हमेशा, आनंद भी और बेनिफिट भी। सो इसी चीज में आनंद है जो गुरु जी ने अप्रूव किया है। मंत्र जाप भी हम पूरा करें और जो गुरु जी ने शब्द अप्रूव किए हैं वो ही शब्द रिपीटेडली सुने, तो उसी से हमारी कंसंट्रेशन गुरु जी के चरणों में बैठती है। उसी के थ्रू हमारी सरेंडर गुरु जी के चरणों में होती है, तो उसी के साथ गुरु जी से लय जुड़ जाती है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, उसी से सारा आनंद आता है। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, इतना प्यारा और इतना महत्वपूर्ण गहरा संदेश हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। संगत जी, उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। इसी कामना के साथ कि महाराज हम सभी के जीवन में ढेरों खुशियां, रोशनी के साथ और एक अच्छी मत के साथ हमें जरूर बख्शें, ताकि हमारे आगे आने वाला पथ हम सुधार सकें। जय गुरु जी।